नमस्कार दोस्तों। इस देश में बार बार ये बात होती है कि एक समुदाय है जो पिछड़ा हुआ है, सताया हुआ है। लेकिन ये सताया हुआ समुदाय एकदम से हाथ में पत्थर उठाकर सुनियोजित ढंग से हमला करता है। जहाँ से भी कोई तीज त्योहारों का या फिर किसी भी होली का, दिवाली का या फिर कोई भी समारोह का प्रोग्राम, कोई रैली निकलती है तो उसके ऊपर हमला कर देता है। और हमला भी ऐसा जैसे ऐसा लगे कि कोई जंग की तैयारी कर ली हो। हाथ में पत्थर लाठियां लेकर तैयार हो जाता है। ये हमले हमने बहुत देखे, संभल के अंदर तो अभी देखे ही हैं। लेकिन अभी अभी जो ताज़ा हमले देखे वो देखे मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे ही भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीती, उसके बाद वहां पर एक जुलूस निकाला गया, जीत का जुलूस निकाला गया, हाथों में तिरंगे लेकर। उस जुलूस के ऊपर हमला किया गया और पत्थरों के साथ हमला किया मुस्लिम समाज के लोगों ने। क्या भारत के जीतने पर इन लोगों को खुशी नहीं होती? संदेह होता है अब तो कि जुलूस निकलने वाला है या जुलूस निकलने जा रहा है या जुलूस निकल रहा है। यह पता कैसे चल जाता है कि जुलूस निकलेगा तो हम पत्थर चलाएंगे? क्योंकि पत्थर एकदम से तैयार तो हो नहीं सकते। इसका मतलब तैयारी बहुत पहले से कर ली जाती है कि अगर जुलूस निकला जीत के बाद तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा। ये प्रवृत्ति बन गई है इन लोगों की, और इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। ऐसा नहीं है कि सड़क चलते एकदम से किसी का मन किया और किसी ने किसी को कुछ कहा तो पत्थर चल गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर इन्हें कोई सता भी रहा है तो इन्हें कैसे पता चल जाता है पहले कि हमें कोई सताएगा तो हम पत्थर चलाएंगे? ये सुनियोजित ढंग से होता है। पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है कि पत्थर चलेंगे। पहले इसी से ही संभल के अंदर पता था कि इसकी जो है सर्वे होना है। एक सर्वे पहले हो चुका है, दूसरा सर्वे उस तारीख को होना है, तो सर्वे की तारीख पहले से पता था। तो पत्थर चल गए और इतने पत्थर चले कि पत्थर सुबह सुबह ट्रॉलियों से इकट्ठे करने पड़े प्रशासन को। अब अंदाजा लगा के देखिए कि मानसिकता कैसी है। मानसिकता ये एकदम से नहीं बनी है। ये मानसिकता पिछले 70 सालों से इसे बढ़ाया गया है और हिंदुओं को यह बताया गया है कि तुम्हारे तीज त्योहार जो हैं थोड़े पीछे हटकर ही मनने चाहिए। पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर संभल के सीओ ने अनुज चौधरी, सब लोग उन्हें जानते हैं, पहलवान रहे हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं और वो पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने साफ कहा कि जुम्मे जो हैं, जुम्मे की जो नमाजें हैं या फिर टोटल सारी साल की जुम्मे की जो नमाजें होती हैं, वो जुम्मे की नमाजें जो हैं, होली तो एक बार आती है, जुम्मे की नमाज तो साल में जो है 50 बार पढ़ सकते हैं। 50 से ज़्यादा नमाजें होती हैं जुम्मे की पूरे साल में, तो एक दिन नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मत पढ़ो, उन्होंने कहा घर पे पढ़ लो या फिर 12 बजे या 2 बजे के बाद पढ़ लो। जुम्मा तो साल में 50 बार आता है, लेकिन होली तो एक ही बार आती है। तो इस चीज़ के ऊपर सब के सब वामपंथी से लेके समाजवादी पार्टी के लठैतों से लेके सब उनके सर पर चढ़ गए कि ऐसे कैसे बोल दिया। मुस्लिम समाज से इन्हें इतना प्यार है और मुस्लिम समाज से कोई पूछे, आप ये नहीं कह सकते कि भैया इस बार हम जुम्मे की नमाज घर पे ही पढ़ लेंगे? क्या फ़र्क पड़ जाता है नमाज घर में पढ़ ली तो? होली तो बाहर ही खेली जाती है और ऐसे ही खेली जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार अनुज चौधरी का साथ दिया, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये साफ कहा कि अनुज चौधरी जो हैं बिल्कुल सही कह रहे थे। हालांकि वो पहलवान प्रवृत्ति के हैं तो उनकी भाषा भी थोड़ी ऐसी ही है, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। कई जुम्मे होते हैं साल में, एक दिन नहीं पढ़ेंगे नमाज या एक दिन घर पे बैठ के पढ़ लेंगे तो कोई कुछ चला नहीं जाएगा। लेकिन वही बात, जुम्मा लेट क्यों करें, होली को जल्दी बंद कर दीजिए। अब देखिए ना कितना ज़्यादा अहंकार है। भारत के जीतने के जुलूस के ऊपर अगर ये लोग पत्थर चला सकते हैं, क्या किसी ने गाली निकाली थी किसी मुल्ला को? और अगर गाली निकाली भी होती तो पत्थर कहाँ से आ गए इतने? इसका मतलब सारी तैयारी पहले से कर ली गई थी, सारा सब कुछ सुनियोजित ढंग से था। आप याद कीजिए हरियाणा की वो दिक्कत, जिस समय शिवरात्रि से पहले कितना बड़ा हमला किया गया था पत्थरों से, गोलियों से। आखिर वो कहाँ से आए? ये चीज़ें, इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। बात बिल्कुल साफ है कि सुनियोजित ढंग से औरंगजेब की प्रवृत्ति के लोग अभी भी जिंदा हैं, जो सुनियोजित ढंग से ये काम करते हैं। आज भी औरंगजेब को अपना बाप बताने वाले ये भूल जाते हैं कि औरंगजेब के बाप ने औरंगजेब के लिए गालियां बकी थी। औरंगजेब के भाई ने जिस तरीके से औरंगजेब ने अपने भाई की
के सर को तन से जुदा कर दिया, अपने बाप को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया, वो औरंगज़ेब का बाप औरंगज़ेब को कमबख्त बता के गया था। लेकिन आज की ये पैदाइश जिसने डर से सलवार पहन ली, वो ये कहते हैं कि औरंगज़ेब हमारा बाप है। और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि सच के साथ खड़े रहना चाहिए, यानी औरंगज़ेब के साथ खड़े रहिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो ये भी कह दिया, राम गोपाल यादव ने, कि अनुज चौधरी जो है, जैसे ही सरकार बदलेगी अनुज चौधरी जेल में होंगे। क्यों होंगे भाई जेल में? ये है इनकी गंदी प्रवृत्ति। मैं तो कहता हूं यादव समाज किस को कौन सी बेड़ियां लगाकर इस अखिलेश यादव जैसे लठैत को वोट देता है? आखिर किस लिए? कौन सा कर्जा है जिसका कर्ज चुकाया जा रहा है? ऐसे घटिया प्रवृत्ति के लोगों को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये देश जो धर्म के नाम पर इसके टुकड़े कर दिए गए, आज जहां पर हिंदू हैं उन्हें भी ढंग से जीने नहीं दिया जा रहा। लेकिन वक्त बदलता है, और वक्त बदला है, उसने करवट ली है। अब दंगाई हों चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर जब एक्शन हो रहा है और सरकार से लेकर देश पूरा संविधान से चल रहा है, तो सबके सीने पर सांप लौट रहे हैं। ये देश हिंदुत्व से नहीं चल रहा है, ये देश संविधान से चल रहा है, और संविधान से चलते हुए देश को देखते हुए इनके सीने पर सांप लौट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर हिंदुत्व का राज आ गया है और हिंदुत्व से देश चल रहा है। ये देश हिंदुत्व से नहीं, केवल संविधान से चल रहा है। चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे मोहन यादव मध्य प्रदेश के हों, चाहे कोई और हों, कोई भी ऐसा काम उनका जिसके लिए आप ये कह दें कि वो कानूनबद्ध तरीके से, कानून सम्मत तरीके से नहीं हुआ हो, एक भी काम को चैलेंज कर दीजिए कोर्ट में, ऐसा काम मिलेगा नहीं। अगर कोई मिलेगा तो कोर्ट ने उसे पलट दिया होगा। लेकिन ऐसे मामले नहीं हुए। सब कुछ कानूनन तरीके से हो रहा है, चाहे वो बुलडोजर चल रहा हो, चाहे वो दंगाई पकड़े जा रहे हैं। तो कानूनन तरीके से हो रहे काम के आगे सारा वामपंथ झुक रहा है, और मुसलमान समाज तो तिलमिला रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।